Hello students, today let's start the fourth chapter of your supplementary reader. It so happened the treasure within means अंदर खजाना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसके गुणों के रूप में कोई ना कोई खजाना अवश्य होता है। इसी तरीके से प्रत्येक बच्चा एक संभावित सफलता पाने वाला होता है, अर्थात सफलता प्राप्त करने की उसके अंदर कोई ना कोई सामर्थ्य अवश्य होती है। लेकिन प्रत्येक बच्चे के जो सीखने का ढंग है और उसकी जो रुचियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, कुछ टीचर बनना चाहते हैं। ऐसी डिफरेंट उनका डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। तो ये चैप्टर जो है द ट्रेजर विद इन वो एक साक्षात्कार बेस्ड है, मीन्स इंटरव्यू पर आधारित है। इसमें जो कैरेक्टर हैं जिनका नाम हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, उनका इस चैप्टर में इंटरव्यू लिया गया है। इंटरव्यू कुमारी बेला राजा हैं जिनके द्वारा लिया गया है और वो बेंगलोर के बैली स्कूल के संसाधन केंद्र के समाचार पत्र स्पर्श की संपादक हैं, जिन्होंने श्री हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू लिया है। और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो बचपन में पढ़ाई को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, स्कूली शिक्षा उनको बिल्कुल नहीं भाती थी, लेकिन आगे चल कर के वो भारत के बेस्ट आर्किटेक्ट बने। तो चलिए बच्चों, हम भी सुनते हैं कि कुमारी बेला राजा हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछती हैं और उनके प्रश्नों का हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या रेस्पॉन्स देते हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। एच सी से मीन्स है, एच सी जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की शॉर्ट फॉर्म है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। और बी आर बेला राजा, इनके नाम की शॉर्ट फॉर्म है बेला राजा जो पत्रकार हैं, और एच सी कॉन्ट्रैक्टर मतलब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, उनका शॉर्ट फॉर्म है एच सी। तो एच सी क्या बता रहे हैं? आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। टेरिबल मीन्स भयानक, नाइटमेयर रात्रि स्वप्न या डरावने स्वप्न, कि मुझे डरावना स्वप्न आता था। ओनली नाउ, केवल अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, कि इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि डिसअपियर्ड ये गायब हो गए हैं। कब से? लगभग 4 या 5 years पहले से, कि पिछले 4 या 5 सालों से प्रतीत होता है कि ये गायब हो गया है। बी आर बेला राजा क्या पूछती हैं कि वॉट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट? वॉट नाइटमेयर, कि कौन से डरावने स्वप्न के बारे में आप बातें कर रहे हो? एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ, और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये अब गायब हो गए हैं? एस सी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि आई यूज़ टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर अ मैथ एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। आई यूज़ टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर, मुझे कंटिन्यूस लगातार नाइटमेयर आते थे अबाउट अपेयरिंग फॉर द मैथ्स एग्जामिनेशन, कि जब मैथ की परीक्षा हुआ करती थी तब मुझे नाइटमेयर आते थे, मीन्स डरावने स्वप्न। और वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, और मैं कुछ नहीं जानता था। नाउ द साइकी मस्ट हैव गोटन ओवर, और अब जो साइकी है मीन्स मानसिकता है, उसने अब गोटन ओवर यानी इस पर विजय प्राप्त कर ली है। मेरी मानसिकता ने इस पर विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात नियंत्रण कर लिया है। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन, अब मैं एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में नहीं सोचता हूँ। एंड देयर इज़ अब्सोल्यूटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स, और देयर इज़ अब्सोल्यूटली, वास्तव में अब मेरे पास नाइटमेयर यानी डरावने स्वप्न के लिए कोई समय ही नहीं रहा, कि अब्सोल्यूटली निश्चित रूप से अब मेरे पास डरावने स्वप्न के लिए समय भी नहीं है।
बेला राजा पूछती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। टेल अस, हमें बताओ, समथिंग, कुछ, अबाउट योर अर्लीस्ट मीन्स प्रारंभिक, मेमोरीज, यादों के बारे में, इन स्कूल, कि स्कूल में अपनी यादों या स्मृतियों के विषय में हमें कुछ बताओ। HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, पहले और दूसरे साल, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हुआ करता था। एंड आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड, और मैं थर्ड स्टैंडर्ड यानी तीसरी क्लास में पहुंच गया। आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड, कि आई सिंपली, मैंने सामान्य रूप से लॉस्ट इंटरेस्ट, मेरी रुचि खत्म हो गई, एंड आई नेवर स्टडीड, और फिर मैंने कभी अध्ययन नहीं किया। I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. I used to be interested. मैं रुचि लिया करता था इन गेम्स, खेलों में, रनिंग अराउंड, चारों ओर दौड़ भाग करने में, प्लेइंग जोक्स, जोक करने में, एंड फ्रैंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों का मजाक उड़ाने में मुझे रुचि मिलती थी या मैं रुचि लेता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, और एग्ज़ाम टाइम में मैं क्लास में कॉपी करता था, मीन्स नकल किया करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट। आई वुड ट्राई, मैं प्रयास करता था, टू गेट, प्राप्त करने का, होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर्स, कि जो परीक्षा के प्रश्न पत्र होते थे, तैयार हुए प्रश्न पत्र, मैं उनको प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करता था। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो तैयार हो गए होते थे, एंड स्टडीड, और उनका ही अध्ययन करना चाहता था। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, क्योंकि मैं वस्तुओं को याद नहीं रख सकता था, रिमेंबर याद नहीं रख सकता था, दैट हैड बीन टोट, जो पढ़ाई गई थी, टू मी, मुझे, इन क्लास, कक्षा में। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। हाउएवर, फिर भी, लेटर, बाद में, वन सेंटेंस, एक वाक्य ने, जो स्पोकन, कहा गया था, टू मी, मुझे, बाय माई प्रिंसिपल, मेरे प्रधानाचार्य के द्वारा, चेंज्ड माई लाइफ, मेरा जीवन बदल दिया। अर्थात फिर भी, बाद में, मेरे प्रधानाचार्य द्वारा मुझे कहे गए एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। When I approached my 11th स्टैंडर्ड, जब मैं अप्रोच यानी पहुंचा अपनी 11th स्टैंडर्ड मीन्स 11वीं क्लास में, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी, प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया, एंड सेड, और कहा, लुक हियर सन, देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम वन डे, कि मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, बट, किंतु, यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी अध्ययन नहीं किया। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, कि आज तक मैंने तुम्हारी देखभाल की है। नाउ, अब, आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, लेकिन अब आगे मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता हूँ, अर्थात तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता हूँ। सो इसलिए यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए ये तुम्हें खुद ही करना होगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने मुझसे लगभग 5 मिनट तक बातें की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे अपने पिता नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, तुम्हारी माता ने इतना कठिन परिश्रम किया। टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और इन सालों तक की सारी फीस तुम्हारी माता ने पेड की है, जमा की है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने केवल गेम ही खेले हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, नाउ, अब, यू शुड राइज, तुम्हें उठना होगा, टू दिस ओकेजन, इस अवसर पर, एंड स्टडी, और अध्ययन करना होगा। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, स्पोर्ट्समैन, खिलाड़ी। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं कई वर्षों तक वरिष्ठ चैम्पियन रहा, सीनियर, वरिष्ठ, या सीनियर चैम्पियन रहा, सो मैनी ईयर्स, बहुत वर्षों तक या कई वर्षों तक। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं प्रत्येक गेम खेलता था। बट दैट ईयर, लेकिन उस साल,
आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, कि मैंने फील्ड में एक कदम भी नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रार्थना के लिए जाया करता था। एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट, और बाद में और जो भी करता था केवल खाना खाता था। एंड स्टडी, और अध्ययन करता था। उसके अतिरिक्त मैंने उस साल कुछ नहीं किया। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं सामान्य रूप से नकल करता था और पास हो जाया करता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC, लेकिन आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ एक बार कि मैं SSC में था और आई कुड नॉट डू दैट, और अब मैं वैसा नहीं कर सकता था। अर्थात जैसे मैं स्कूल में नकल कर लेता था अब वैसा नहीं कर सकता था। व्हेन आई गोट अ सेकेंड क्लास 50%, जब मैंने इन माई जब मैंने SSC में द्वितीय श्रेणी में 50% अंक प्राप्त किए। गोटा सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC, कि जब मुझे SSC में द्वितीय श्रेणी में 50% अंक प्राप्त हुए। माई प्रिंसिपल सेट, तो मेरे प्रधानाचार्य ने कहा, सन बेटा, कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट अ डिस्टिंक्शन, कंसिडर समझो कि तुमने डिस्टिंक्शन यानी विशिष्टता प्राप्त कर ली है, कि बेटा अब ये समझो कि तुमने विशिष्टता प्राप्त कर ली है। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये मेरे स्कूल के दिनों की यादें हैं। आई डिड लॉट्स ऑफ द अदर थिंग्स, मैंने अन्य काम भी बहुत किए हैं। सी देखो, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न्ड, कि एज फार एज कि मुझे जो चीज़ें थीं उनकी कैसे चिंता मतलब रहती थी, कैसे मैं उनका ध्यान रखता था। कि आई कांट रिमेंबर, मैं याद नहीं कर सकता। आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी इजीली, कि मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता था। टू रिमेंबर, याद रखने के लिए आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, कि उनके बारे में याद रखने के लिए मुझे चीज़ों को एक फ़ोटोग्राफ की भांति देखना पड़ता है। कि जैसे किसी फ़ोटोग्राफ को देख लेते हैं और वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, इसी तरीके से मेरे साथ होता था। I read book and I can remember the matter as a photograph, कि मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ और मैं उस मैटर को या उन चीज़ों को एक फ़ोटोग्राफ की भांति याद रख सकता हूँ। बट किंतु नॉट थ्रू माई माइंड, लेकिन अपने मस्तिष्क में नहीं। दैट इज़ हाउ इट इज़ वर्क, यह ऐसे ही कार्य करता था। BR बेला राजा कहती हैं, when you were in school, जब तुम स्कूल में थे। एंड यू वर डूइंग बैडली, और तुम कोई गलत काम कर देते थे। डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, तो क्या अध्यापक ने कभी तुम्हें पुल यू अप डांटा नहीं। एंड और हाउ डिड यू फील, और तुम कैसा महसूस करते थे या अनुभव करते थे। अर्थात जब आप स्कूल में थे और पढ़ाई में खराब गलत करते थे तो क्या आपको आपके अध्यापक कभी डांटते नहीं थे, दंड नहीं दिया, और अगर आपको दिया है तो आप कैसा अनुभव करते थे। तो इसमें HC यानी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, कि मैंने कभी बीइंग पुल्ड अप दंड मिलने के बारे में कभी विचार नहीं किया, कभी कुछ महसूस नहीं किया। आई यूज टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, क्योंकि मैं खेलने में इतना इंटरेस्टेड हुआ करता था कि पिटाई या डांट के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, मुझे प्रत्येक सप्ताह एक कैनिंग यानी छड़ लगती थी। BR बेला राजा कहती हैं, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, कि when you know तुम्हें कब पता होता था that कि you had incurred the wrath of your teacher, कि तुमने wrath means गुस्सा दिलाया है ऑफ योर टीचर अपने अध्यापक को, वाई नॉट डूइंग योर होमवर्क अपना होमवर्क न करके, और बिहेविंग बैडली और बुरा व्यवहार करके, कि जब आपको ये पता होता था कि आपने अपने अध्यापक को गृह कार्य न करके या बुरा व्यवहार करने के कारण क्रोधित कर दिया है। तो व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, तो
तुम्हें कब पता लगता था कि तुम्हें अब दंड मिलने वाला है, कि आपकी छड़ी से पिटाई होने वाली है? What was the state of your mind? उस समय तुम्हारे माइंड की या तुम्हारे दिमाग की क्या दशा होती थी? अब HC हफीज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, स्टेट ऑफ माइंड दिमाग की दशा, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, कि जस्ट लिफ्ट द हैंड, कि मैं अपने हाथ उठा दिया करता था और क्या होता था? दे वुड कैन यू, और वे मुझे स्टिक या छड़ी लगा देते थे। इट वुड हर्ट बैडली, बहुत तेज चोट लगती थी। एंड देन, और फिर आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और मैं इसके बारे में फिर सब कुछ भूल जाता था। बिकॉज, क्योंकि आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं जाना चाहता था और खेलना चाहता था। PR बेला राजा कहती हैं, यू नेवर फेल्ट इनसेक्योर और थ्रीटेंड, कि क्या तुमने कभी इनसेक्योर अपना आप को असुरक्षित या थ्रीटेंड यानी भयभीत महसूस नहीं किया? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, कि मैं केवल खेलने में रुचि रखता था और किसी कुछ में नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ या मुझे दंड से या पिटाई से डर लग रहा है। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी फ्रैंक्स, आई वॉज मैं था, मोस्ट इंटरेस्टेड मैं जो अत्यधिक इंटरेस्टेड यानी रुचि रखता था, इन फनी फ्रैंक्स हास्यकर शैतानियाँ, फनी फ्रैंक्स हास्यकर शैतानियाँ करने में अब रुचि रखता था, इसलिए मुझे किसी दंड का या किसी असुरक्षा का आभास ही नहीं होता था। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, कि एक दिन मैं अध्ययन करना नहीं चाहता था। सो इसलिए आई क्रिएटेड आ डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक दिन डिस्ट्रैक्शन यानी भंग कर दिया, लोगों का मतलब बच्चों का माइंड पढ़ाई की ओर से भंग कर दिया। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, लगभग पूरे 1 घंटे तक हमने चोर पुलिस का खेल खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, प्रत्येक सैटरडे को हमें मूवी देखने जाने के लिए अलाउड यानी अनुमति मिलती थी। क्योंकि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो एक बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, तो इसलिए सैटरडे को सभी बच्चों को बाहर टाउन यानी नगर में मूवी देखने के लिए अनुमति दी जाती थी। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 450 स्टूडेंट, इसीलिए उस दिन मैं दोपहर का भोजन नहीं करता था और 40-50 छात्रों से पैसे इकट्ठा करता था। एंड रन, और दौड़कर भाग जाता था। एंड बाय द टिकट्स, और टिकट्स खरीदता था। ऑन माई बैक, अपने रास्ते पर वापस आते हुए, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट मीन्स पेट भर के या मन भर के मैं खाना खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं गैंग यानी एक दल का नेता हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज, वी वुड हैव गैंग कि हमारे दल हुआ करते थे और हम प्लान योजना बनाते थे। एंड स्ट्रेटजीज मीन्स रणनीतियाँ या कूटनीतियाँ बनाते थे एक दूसरे गैंग के प्रति। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, मुझे ये चीज़ें पढ़ाई से ज़्यादा अधिक रुचिकर लगती थी। एकेडमिक्स पढ़ाई से ज़्यादा अधिक रुचिकर लगती थी। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर्स, बच्चे जो थे स्टूडेंट्स यूज टू बुक कर लिया करते थे माई टेक्स्ट बुक्स, मेरे पाठ्यक्रम या मेरी पुस्तकों को फॉर द फॉलोइंग ईयर्स यानी अगले सालों के लिए बुक कर देते थे पहले ही। क्योंकि दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मेरी सारी पुस्तकों की जो ब्रांड होती थी वो न्यू होती थी, अर्थात मेरी पुस्तकें लगभग सारी नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 day बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं प्रोबेबली संभवतः उन्हें एग्ज़ाम से केवल एक दिन पहले ही खोला
करता था, इसलिए मेरी सारी पुस्तकें नई होती थी और बच्चे उन्हें पहले ही बुक कर लिया करते थे। बेला राजा क्या कहती हैं? हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कि आप आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के क्षेत्र में किस तरह से आए। ऐसी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर, कि जो आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला का जो कॉलेज है, नोबडी हु गॉट बिलो 80-85% वॉज अलाउड टू एंटर, कि जो बच्चा 80 या 85% से कम मार्क्स लाता था उन्हें वास्तुकला के कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी। आई हैड ओनली 50% और मेरे तो केवल 85% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई ऑन टोर इट अप। आई गोट मुझे मिल गया था मेरा एडमिशन मतलब प्रवेश पत्र, एडमिशन लेटर, मुझे प्रवेश पत्र मिल गया था, बट किंतु माई आंट टोर इट, लेकिन मेरी आंटी ने उसको फाड़ दिया। देन फिर आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन करूँगा, पुलिस में जाऊँगा। माई मदर सैड, लेकिन मेरी माता ने कहा डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, केवल अपनी ग्रेजुएशन करो, अर्थात अपनी जो ग्रेजुएशन है, स्नातक की पढ़ाई है, उसको पूरा करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं मुंबई के जय हिंद कॉलेज में चला गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ पर मुझे या तो जर्मन भाषा लेनी थी या फ्रेंच। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, यद्यपि मैंने फ्रेंच की लगभग 7 वर्षों तक अध्ययन किया, फिर भी आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, फिर भी मुझे फ्रेंच के 7 वर्ड्स भी नहीं आते थे। सो इसलिए आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, लेकिन तभी मेरे जो जर्मन भाषा सिखाने वाले अध्यापक थे उनकी मृत्यु हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज टोल्ड मी, कॉलेज ने मुझसे कहा कि मैं या तो कॉलेज चेंज कर दूं या टेक फ्रेंच या जर्मन के स्थान पर फ्रेंच ले लूं। नाउ अब हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, कि मुझे अब दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देता। आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, तो मुझे तो जय हिंद कॉलेज में ही एडमिशन इन्फ्लुएंस यानी सिफारिश से मिला था। सो इसीलिए आई थॉट, मैंने सोचा ओके ठीक है, आई विल टेक फ्रेंच, कि मैं फ्रेंच ही ले लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और फिर मैंने दोबारा से फ्रेंच का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, मैंने इसे अपनी कजिन से सीखा। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वह एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी, अर्थात वास्तुकार की पत्नी थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, आई वॉज गोइंग टू, मैं जा रहा था, टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस, एक वास्तुकार के कार्यालय में, टू लर्न फ्रेंच सीखने के लिए। अब बिहार बेला राजा क्या पूछती हैं? वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्ट टू डू आर्किटेक्चर, वॉज इट देन, क्या यह तब था जब आपने वास्तु निर्माण करने का निर्णय लिया। HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली वास्तव में, इट ऑल हैपन्ड क्वाइट बाई चांस, कि ये सब कुछ जो हैपेंड हुआ है वो बाई चांस यानी अकस्मात हुआ है। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सा समबडी ड्रॉइंग अ विंडो डिटेल्स, इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस, वास्तुकार के कार्यालय में मैंने देखा कि ऐसा समबडी, की कोई व्यक्ति, ऐसा मैंने देखा समबडी कोई व्यक्ति, ड्राइंग अ विंडो डिटेल्स, की खिड़की का विवरण बना रहा था। अ विंडो डिटेल्स इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग, विंडो डिटेल्स यानी खिड़की का जो विवरण था वो बहुत ही एडवांस ड्राइंग थी, यानी उन्नत
चित्रकला थी। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया दैट कि हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, कि उनकी जो आकृति है वो गलत थी। दैट द विंडो ही हैड ड्राउन वुड नॉट ओपन, कि वह खिड़की जो उन्होंने बनाई थी, खिड़की का जो चित्र बनाया था या खिड़की जो वो बना रहे थे, वुड नॉट ओपन, वह खुलेगी नहीं। ही देन हैड अ बैट, फिर उन्होंने मुझसे बैट कर ली यानी शर्त लगा ली। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, और बाद में उन्होंने पाया कि इंडीड यानी वास्तव में मैं जो कह रहा था वो सही था। हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, उनकी चित्रकारी गलत थी। माई कजिन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड, मेरी कजिन के जो हस्बैंड थे वो आश्चर्यचकित हुए। ही ऑक्स्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ स्पेसिफिक थिंग्स यानी कुछ विशेष वस्तुएं बनाऊं। विच आई इमीजिएटली डिड, जो मैंने तुरंत बना दी। ही ऑक्स्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक घर का डिज़ाइन बनाऊं या खाका बनाऊं। एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस, और मैंने एक घर का खाका बनाया, तैयार किया। आफ्टर दैट, और बाद में ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा टू ड्रॉप एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ छोड़ दो। एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, और वास्तुकार को या वास्तुकला को ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल वार्न मी, प्रिंसिपल ने मुझे वार्न किया यानी धमकी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, कि मैं तुम्हें प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दूंगा। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, अगर तुमने सही नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने की या दाखिला देने की अनुमति नहीं दूंगा। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cake book. I got, मैंने प्राप्त किए, an A+, कि A+ मैंने प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किए, और उस दिन से यह सब कैसा लगने लगा, केक वॉक मीन्स आसान लगने लगा। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कभी कोई प्लान या प्रारूप तैयार नहीं किया। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मुझे पता है कि कोई वस्तु ऊपर से कैसे दिखाई देती है। फ्रॉम द टॉप समथिंग लुक्ड लाइक, कि कोई भी, आई न्यू मैं जानता था कि कोई भी वस्तु ऊपर से कैसे दिखाई देती है, इसलिए मैंने कभी भी कोई प्रारूप तैयार नहीं किया। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वाज, आई हैड नेवर नोन, मैंने कभी नहीं जाना कि सेक्शन या अनुभाग क्या था। बट किंतु आई न्यू मैं जानता था, इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक, अगर तुम कोई प्लान, कोई प्रारूप को बनाते हो, कटा प्लान यानी कोई प्रारूप बनाते हो, तो वो कैसा लगेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद मैं हमेशा पहली श्रेणी में पास हुआ हूँ या पहली श्रेणी में आया हूँ। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग द स्कूल। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि ये सब कुछ, ये समझ जो मुझे आई है वो मेरी स्कूल के दौरान जो हम खेला करते थे उससे आई है। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, कॉल्ड, जिसका नाम था वेहरैम दवेचा, वेहरैम दवेचा। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन अस, हम आपस में हमेशा कॉम्पिटिशन्स करते थे। फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एम्यूनिशंस, फोर्ट्स यानी किले बनाने के लिए, गन्स और एम्यूनिशंस बारूद बनाने का हमारे दोनों के बीच में कंपटीशन होता था। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और ईच ऑफ अस, हम दोनों, वुड डिज़ाइन आकृतियाँ बनाते थे, खाका बनाते थे, समथिंग इन एन एफर्ट एक प्रयास करते थे, टू बी डिफरेंट अलग प्रकार का होने का, अलग बनाने के लिए, अर्थात हम दोनों भिन्न प्रकार से खाका बनाने का प्रयास करते थे कि हम एक दूसरे से अलग बनाएंगे। इन स्कूल में
आई वॉज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, कि जब मैं दूसरी और तीसरी कक्षा में था, वन ऑफ माई टीचर्स, कि मेरी एक अध्यापिका ने, मिसिस गुप्ता, सा माई स्केचेज एंड टोल्ड मी, उन्होंने मेरे स्केच देखे, रेखा चित्र देखे और मुझे बताया। सी देखो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स, कि तुम प्रत्येक चीज़ों में यूजलेस हो, यानी बेकार हो, कुछ नहीं करते हो, लेकिन बट किंतु योर स्केचेज आर गुड, लेकिन तुम्हारे जो रेखा चित्र हैं वे बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, तो यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो तुम वास्तुकार बनना। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था एट द टाइम, उस समय, बट सी वॉज राइट, लेकिन वह सही थी। लेटर, बाद में, आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, कि बाद में मैं एक आर्किटेक्ट, एक वास्तुकार बन गया। और आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, और बाद में मैं उनसे मिलने गया, अपनी अध्यापिका से, मिस्टर गुप्ता से मिसिस गुप्ता से मिलने गया और उनको बताया। अब बी आर, बेला राजा क्या पूछती हैं, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, क्या तुम ये मानते हो या सोचते हो कि तुम पढ़ाई पसंद नहीं करते थे। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, वो क्या वह इसलिए था कि आप अनुभव करते थे कि आप कुड नॉट डील विद द कैरिकुलम, कैरिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम, कि आप पाठ्यक्रम के साथ नहीं चल सकते थे या निर्धारित पाठ्यक्रम को झेल नहीं सकते थे। एच सी, अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या बताते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, कि मैं लैंग्वेजेस यानी भाषाओं के मामले में बहुत बैड था, यानी कमज़ोर था। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, कि साइंस और ज्योग्राफी के साथ मैं कुछ डील कर लेता था, अर्थात उनको झेल लेता था। मैथ वाज वेरी बैड, लेकिन मैथ, मेरा गणित जो था वो बहुत ही ख़राब था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, कि मैंने उसमें कभी रुचि ही नहीं ली थी। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, केवल मैं पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करता था। वॉट दे टॉट मी टुडे, उन्होंने क्या पढ़ाया है। वॉट दे टॉट मी टुडे, कि वे आज उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, कि मैं 2 दिन के बाद ही भूल जाता था। आई वुड नॉट बोदर, मैं चिंता भी नहीं करता था, बोदर मीन्स चिंतित भी नहीं होता था। बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ, क्योंकि इसे शुरू करने के लिए, बिगिन विथ, इसे शुरू करने के लिए मैंने अपने दिमाग का, यानी एप्लीकेशन ऑफ माइंड मतलब दिमाग का यूज़ ही नहीं किया था, इसलिए मुझे कोई चिंता भी नहीं होती थी कि वो मुझे आया है या नहीं। अब बेला राजा क्या पूछती हैं, डिड यू थिंक दैट वॉट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson, कि did you think, क्या आप ये सोचते हैं कि what they taught in school, कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है या स्कूल में वे जो तुम्हें पढ़ाते हैं, was boring, उबाऊ था, boring means उबाऊ, और या did you feel, तुमने ऐसा महसूस किया कि once you अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, जब तुम कोई कॉन्सेप्ट एक बार में या कोई धारणा एक बार में समझ लेते थे, तो वॉट वॉज बीइंग टॉट, जो तुम्हें पढ़ाया जाता था, और यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, और शेष जो रेस्ट लेसन है, शेष लेसन है, उसमें तुम अपनी रुचि खो देते थे या समाप्त कर देते थे। अब हनीफ कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, कि लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल में यानी आवासीय स्कूल में रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कठिन है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, कि केवल हम एक एक दिन करके रह रहे थे। नाउ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट, आजकल बहुत सारी परीक्षाएं, टेस्ट आयोजित होती हैं। बैक देन, उन दिनों में, वैन एवर बी हैड टेस्ट बी यूज टू जस्ट कॉपी, कि उन दिनों में जब कभी भी हमारी परीक्षाएं होती थीं तो बी यूज टू जस्ट कॉपी, तो हम केवल नकल किया करते थे।
द टीचर थॉट, अध्यापक सोचते थे, दैट कि वी हैड डन आवर वर्क, कि हमने अपना काम कर लिया है। बेला राजा, देयर इज अ contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? अब बेला राजा क्या कहती हैं कि there is a contention that giftedness and learning disabilities, कि यह धारणा कि जो गिफ्टेडनेस यानी प्रतिभा एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और ज्ञान की जो अक्षमताएं हैं वो साथ साथ चलती हैं। गो हैंड इन हैंड मीन्स साथ साथ चलती हैं। गिफ्टेडनेस प्रतिभा एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ज्ञान की अक्षमताएं गो हैंड इन हैंड साथ साथ चलती हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आप ये मानते हो या सोचते हो कि यह आपके साथ भी लागू होता है? हनीफ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं वेल ठीक है। टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, कि मेरी कक्षा के कुछ छात्रों को लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब, कि वे बच्चे जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड आते थे मेरी क्लास में अब वो एक साधारण सी जॉब कर रहे हैं। बेला राजा, I have come across these situations in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. I have some, कि ऐसी स्थितियाँ मेरे समक्ष कई बार आई हैं। बेला राजा कहते हैं आई हैव कम across this situation, ऐसी स्थिति इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न स्थानों से मेरे पास आई हैं। वेयर, जहाँ पर पीपल टेल मी, लोगों ने मुझे बताया है, दैट कि देयर क्लास टॉपर, कि उनकी कक्षा के जो टॉपर बच्चे हैं वो अब साधारण सी जॉब कर रहे हैं। हनीफ कॉन्ट्रैक्टर, इन स्कूल में आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, कि स्कूल में मैं सोचता हूँ कि लिविंग आवर लाइफ्स, कि वहाँ जीवन में हमें लाइफ्स यानी दुनियादारी, देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, कि हमें जो है चतुर बनाती है। कि विद्यालय में मैं सोचता हूँ कि वहाँ का जीवन जो है हमें दुनियादारी के मामले में चतुर बनाता है। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ओन देन, कि आई हैव लर्न, मैंने सीखा है, मोर अधिक, बाई डूइंग करके, वॉट जो आई डिड ऑन माई ओन, कि जो मैं स्वयं करता था, पढ़ाई से अतिरिक्त अर्थात मैं जो स्वयं करता था उन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। देन वॉट अकेडमीज़, पढ़ाई से अलग हटकर, वुड हैव टोट मी, जो मुझे पढ़ाया जाता था, अर्थात जो मुझे कक्षा में पढ़ाया जाता था उससे अधिक मैंने खुद करके सीखा है। बी आर, बेला राजा कहती हैं दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, दैट इज़ बिकॉज, क्योंकि, इसलिए, क्योंकि व्यक्तित्व व योग्यता वहाँ थे, क्योंकि पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व एंड स्किल्स योग्यता वर देयर वहाँ थे, और यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन मैनर यू वर कंफर्टेबल with and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. You were able, और तुम सामर्थ्य थे, योग्य थे, to find, पाने में, expression, अभिव्यक्ति पाने में आप सफल रहे जिसमें आप सुगत महसूस करते थे। इन आ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद, जिसके साथ आप सुगत महसूस करते थे, एंड डिफाइड एवरी रूल्स, और प्रत्येक नियम का आपने डिफाइड किया मीन्स विरोध किया, सो दैट, ताकि नोबडी स्टॉप यू, तुम्हें कोई ना रोक सके, फ्रॉम डूइंग, करने से, वॉट यू नीडेड टू डू, जो तुम्हें करने की आवश्यकता थी उसे करने से तुम्हें कोई व्यक्ति न रोक सके, इसलिए तुमने सभी नियमों का उल्लंघन किया। HC, हनीफ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, कि मैं
दूसरी बातों में अधिक रुचि लेता था। इफ़ यदि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए जैसे वाइल इन क्लास, जब मैं कक्षा में होता था और इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, और बाहर वर्षा होती थी, तो आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, तो मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचा करता था। एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, और ये सोचता था कि इस पानी को ब्लॉक करने के रोकने के लिए एक डैम कैसे बनाया जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, और मैं पानी के बहाव, फ्लो ऑफ वाटर पानी के बहाव के बारे में भी सोचा करता था। विद इन द डैम, कि पानी का बहाव जो है डैम के अंदर, यह पानी डैम में कैसे जाएगा। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और कितना पानी एक डैम होल्ड कर सकता है या रोक सकता है, अर्थात एक डैम में कितना पानी रुक सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, उस दिन का ये मेरी रुचि होती थी। वैन स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, और जब कोई विद्यार्थी खेलते हुए या फाइटिंग झगड़ते समय अपनी शर्ट का कोई बटन खो देता था, तो दे वुड कम रनिंग टू मी, तो वे मेरे पास दौड़ते हुए आते थे। एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चौक यूजिंग अ ब्लेड, और मैं एक ब्लेड का यूज़ करके या एक ब्लेड से चौक से एक बटन काट करके उनको देता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग, स्कूल का जो डिसिप्लिन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण था, और कोई छात्र कम बटन के साथ नहीं रह सकता था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और विद्यार्थी जो हैं छात्र रात्रि का भोजन, पास्ट नाइट यानी रात्रि का जो भोजन है वो अच्छे से कर लेते थे, और बाद में ये बात कोई मायने नहीं रखती थी। बेला राजा क्या पूछती हैं। कमिंग टू द प्रेजेंट, वर्तमान में आते हुए, कमिंग टू द प्रेजेंट वर्तमान में आते हुए, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट, कि हाउ डू यू डिसाइड, तुम कैसे डिसाइड कर लेते हो, कैसे निश्चय कर लेते हो कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कि किस प्रकार का ढांचा यू वॉन्ट तुम चाहते हो टू गिव अ क्लाइंट अपने ग्राहक को देने के लिए, या आपका एक ग्राहक जो है वो कैसा ढांचा देना चाहते हो, वो कैसा ढांचा पसंद करेगा, कैसे जान लेते हो। अब ऐसी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, कि मैं अपने ग्राहक के चेहरे को देखता हूँ, हिज क्लॉथ उसके कपड़े को, द वे ही टॉक्स उसके बातें करने के ढंग को, एंड प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण, उसके बात करने का या उसके शब्दों का उच्चारण क्या है उसको देखता हूँ। द वे ही ईट्स उसके खाने का ढंग, एंड आई वुड नो और मैं जान जाता हूँ कि वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, कि उसकी रुचि किस प्रकार की है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, आई कैन रिलेट द पीपल वुड बी कंफर्टेबल, कि मैं लोगों से ऐसे तरीके से बातचीत कर सकता हूँ जो उन्हें सहज लगे, कंफर्टेबल सहज लगे। और आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर, और फिर मैं एक पेपर पे स्पॉन्टेनियसली यानी एक सहज भाव से एक खाका तैयार कर देता हूँ। दैट इस पेपर, और उस पेपर को आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और मैं ऑफिस में अपने दफ्तर में उस पेपर को दे देता हूँ। अब बेला राजा कहती हैं यू डिड इट इंस्टिंक्टिवली, कि तुम कर देते हो, यू डू इट इसको इंस्टिंक्टिवली मीन्स बहुत सहज भाव से। ऐसी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, इसे इंस्टिंक्ट या सहजता कहो, कॉल इट अर्थमेटिक्स या इसे अर्थमेटिक्स कहो।
कॉल इट अर्थमेटिक्स या इसको गणित बोलो, वाट एवर, जो कुछ भी तुम्हारा मन हो तुम इसे कह सकती हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, लेकिन अब ये मेरे लिए या मेरे मन के लिए या मेरे लिए गणित के समान है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स। पुटिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन तैयार करना, खाका तैयार करना। कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एंड सोशोलॉजी, सामाजिक विज्ञान को मिलाकर मेकिंग अ स्केच, एक रेखाचित्र तैयार करना होता है। एंड फ्रॉम दैट इज मैथमेटिक्स, और यही सब क्या है, गणित है। यानी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि आप इसको सहजता कहो या गणित कहो, कुछ भी कहो, लेकिन अब यह मेरे लिए, मेरे मन के लिए गणित की तरह ही है कि एक खाका तैयार करना, निर्माण करना, मनोविज्ञान व समाज विज्ञान को मिलाकर एक रेखाचित्र तैयार करना, यही सब गणित है। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretations of mathematics. Here we almost come to full circle. अब हम पूरे केंद्र में आ गए हैं, करीबन वहीं आ गए हैं। मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ ड्राइव्ड हिज ओन इंटरप्रिटेशंस, जहाँ पर श्री कॉन्ट्रैक्टर ने गणित की अपनी व्याख्या ढूंढ निकाली थी। यानी इंटरप्रिटेशंस, आउन इंटरप्रिटेशंस, अपनी व्याख्या ढूंढ निकाली थी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की। टॉकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड, कि एक ऐसे विषय को लेकर जिससे वो हेटेड यानी नफरत करते थे, टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, और अब वे उसी के साथ काम करना पसंद करते हैं। लव्स पसंद करते हैं, डीलिंग विद उसी के साथ काम करना। अर्थात इसमें बताया है कि जहाँ पर श्री कॉन्ट्रैक्टर ने गणित की अपनी व्याख्या ढूंढ निकाली थी, अपनी आउन इंटरप्रिटेशंस, अपनी स्वयं की व्याख्या ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की निकाली थी, जहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में वो गणित से नफरत करते थे, लेकिन अब उसी के साथ काम करना उन्हें पसंद आता है या पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यही मीन्स है ट्रीजन विथिन का। ओके, थैंक यू।